मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ये बात आपके स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंशियल कैलकुलस का दूसरे वीडियो में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर का दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श के मध्य का कोण ज्ञात किया था, जिसमें एक वक्र था, उसकी वो स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का केंद्र जो फाई एंगल होता है उसको हमने फाइंड आउट किया। आज हम जब वक्र दो हो और आपस में किसी बिंदु P पर जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट आते हैं, ध्रुवांतर रेखा यहाँ पर OP है। इस OP ध्रुवांतर रेखा जो फर्स्ट कर्व C1 की स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसको हमने फाई सपोज किया। यही ध्रुवांतर रेखा दूसरी वक्र की C2 की जो स्पर्श रेखा है उसके साथ जो कोण बनाती है उसको हमने फाई माना। हमें इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो एंगल होगा, यानी कि में फाई2 में से फाइनल को अगर हम घटा तो माना कि फाई इन दोनों का प्रतिच्छेदन कोण बनता है फाई, जो कि फाई2 माइनस फाई1 इक्वल होता है। इस कोण को ज्ञात करने के लिए ये मेजरमेंट हमारे पास होना चाहिए। यदि फाई1 और फाई2 दोनों होंगे तो दोनों का डिफरेंस होगा, दैट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर पैर, दो ध्रुवीय वक्रों के मध्य प्रतिच्छेदन कोण। लेकिन फाई tan इस फाई का भी tan लें, ऑपरेट करें और एवरेज से भी tan जो है फाई2 माइनस फाई1, ये tan a माइनस b के रूप में हम प्रसार करें तो tan फाई2 माइनस tan फाई1 अपॉन 1 प्लस tan फाई1 डॉट tan फाई। लेट्स माना कि पहले वक्र पर r इक्वल टू f1 थीटा के रूप में पहला वक्र है और L1 इक्वल टू tan फाई1 इक्वल टू r d थीटा और dr के रूप में। यदि इसको हम L1 सपोज कर लें, सेकंड tan फाई2 को माना कि L2 के रूप में सपोज कर लें r d थीटा और dr। तो देखिए L2 माइनस L1 अपॉन 1 प्लस L1 tan फाई। यहाँ दो प्रकार की कंडीशन उत्पन्न होती है जब दोनों वक्र घटने हैं इस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यानी कि आपकी जो स्पर्श रेखा है इस वक्र पर और इस दूसरे वक्र पर, यदि ये दोनों स्पर्श रेखाएं समानुपाती हो जाती है उस स्थिति में, जब दोनों वक्र ही आपस में एक दूसरे को टच करते हैं या स्पर्श करते हैं, तो उस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि फाई1 इक्वल टू फाई2, फाई1 और फाई2 बराबर हो जाते हैं। इन दैट केस फाई2 माइनस फाई1 विल बी द जीरो। उस स्थिति में फाई1 माइनस फाई2 का अंतर, यानी फाई2 माइनस फाई1 का जो डिफरेंस है दैट इज जीरो। तो यहाँ पर ये मान L1 L2 एक्चुअल में जीरो प्राप्त होता है जब tan फाई1 tan फाई2 इक्वल होते हैं। तो यहाँ फाई जो है हमारे पास tan फाई इक्वल टू जीरो और tan जीरो जो है जीरो प्राप्त होता है। तो ये कैंसिल है फाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ ये उस स्थिति में हमारे पास प्रतिच्छेदन कोण जो है इन दोनों का डिफरेंस जो है वो शून्य प्राप्त होता है, क्योंकि दोनों रेखाएं यहाँ समानुपाती हैं। एक और केस इसमें हम देखते हैं कि जब एक वक्र की स्पर्श रेखा दूसरे वक्र की स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो उस स्थिति में हम देखते हैं कि इसके साथ ये और इसके साथ इन दोनों का
ये लगता है कि जो रेखा है वो दूसरे साइड से, तो यहाँ जो दोनों का डिस्टेंस जो बनेगा इन दोनों का दैट इज 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री बनता है तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, स्थिति में दो वक्रतुंड आपस में स्पर्श करते हो या एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत होने की स्थिति में φ2 - φ1 जो है हमें 90 डिग्री प्राप्त होता हो, तो उस स्थिति में 90 डिग्री प्राप्त होने की स्थिति में जो है यहाँ हम tan 90 पुट करते हैं और tan 90 का मान जो है वो अनंत होता है, और इसको आप क्या पुट करते हैं 1/0 भी लिख सकते हैं, L2 - L1/1 + L1 L2 जो है इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो पाएंगे कि L1 L2 + 1 = 0, यानी कि L1 L2 = -1, जो कि ऑर्थोगोनैलिटी जो कंडीशन होती है वही यहाँ पर लंबवतता की जो शर्त होती है वही हमें प्राप्त होती है कि जब दोनों वक्र एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं, लंबवत काटते हैं, तो ये इस प्रकार से इसमें जो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पोलर कर्व में हम इस प्रकार से जो है ये एंगल ज्ञात कर सकते हैं। अब एक और छोटा सा एक आर्टिकल है उसकी बात करते हैं, तो उस आर्टिकल में हमें लेंथ ऑफ पोलर टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, चार जो लंबाइयां हैं वो हमें इसमें फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए इन चारों लंबाइयों को हम सूत्र रूप में भी ध्यान रखेंगे कि हमारे विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हम जो प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे उसमें भी ये जो लेंथ है वो डायरेक्ट सूत्र रूप में भी काम आनी है और आर्टिकल के रूप में, छोटे क्वेश्चन के रूप में भी कई बार हमें ये पूछी जाती है। इसकी इस प्रकार से हम इन लेंथ को हम ज्ञात करते हैं। हम इस पर कर सकते हैं ये जो है वन का रहता है, इसके लंबा एक रेखा, इसके लंबा एक रेखा, ये आपस में आगे कर सकते हैं, ये दोनों रेखाएं लिखे हैं यहाँ ओ बिंदु है, ये आर लेंथ रेडियस ऑफ सर्कल के रूप में बी बिंदु है जो इसको आप जो है टेंजेंट कहते हैं, ये रेडियस वेक्टर कहलाती है, रेडियस वेक्टर ये एंगल जो थीटा होता है ये एंगल फाई है, इसको आप जो है बिंदु को नीचे जो है वो टी से डिनोट कर दें और इस बिंदु को मान लिया ये एन है। इसमें ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा के ये जो रेखा है लंब है, और इसी प्रकार से यहाँ हम लेते हैं ये जो रेखा है वो इसके लंबवत है। तो यहाँ ये चार लंबाइयाँ जो है हमें इसमें फाइंड आउट करनी है सूत्र रूप में। तो वक्र पर कोई बिंदु सी आर थीटा की ध्रुव ओ से पी को मिलाइए, इस समांतर रेखा ओपी की लंबवत रेखा, ओपी की लंबवत रेखा की जिस पर स्पर्श रेखा तथा अतिलंब क्रमशः पी तथा एन पर मिलते हैं, तो पीटी तथा पीएन क्रमशः, पीटी यहाँ पर जो है ध्रुवीय स्पर्शी और पीएन यहाँ पर जो है अभिलंब कहलाते हैं। ओटी और ओएन क्रमशः ध्रुवीय अधः स्पर्शी और ध्रुवीय अधोलंब कहलाते हैं। ओटी जो है ध्रुवीय अधः स्पर्शी, ये जो ओटी है पोलर, इसका जो नाम है पोलर सब टेंजेंट, और ओएन जो है पोलर
सब नॉर्मल, ये आपके पास नॉर्मल तो हम बहुत पहले से कर चुके हैं। इस पर रेखा के जो लंबवत रेखा होती है उसको हम अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये इस पर रेखा इसके लंबवत ये रेखा है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एंगल यहाँ से जी 90 होगा, ये 5 है, ये 90 माइनस 5 हो गया। ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस 5 है, तो ये 5। चार भुजों की जो नाप जिनकी लंबाई हमें ज्ञात है, टेंजेंट का सूत्र हमें ज्ञात करना है पीछे के रूप में, नॉर्मल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है पीएल के रूप में, पोलर सब टेंजेंट जो है वो आपके पास ओटी है, और पोलर सब नॉर्मल आपके पास है वो है। इस चित्र में हम देखते हैं कि ये दो लंबाइयां जो है बिल्कुल पहचान पाना या देख पाना बहुत आसान है, एक तो स्पष्ट, और इस पर रेखा के इसको हम टेंजेंट कहते हैं, इसके लंबवत जो इसको नॉर्मल है। इस पर रेखा के एक सिरे को टच करने वाले जो भुजा है वो सब टेंजेंट है। नॉर्मल के एक सिरे को टच करने वाली जो रेखा है वो उसी की सब नॉर्मल, ये सब नॉर्मल है, इसके एक सिरे को टच कर रही है, ये टेंजेंट एक सिरे को टच कर रही है, और सब चार लंबाइयां हम दो त्रिभुज बना करके आसान से हम ज्ञात करेंगे। बहुत सिंपल है, तो ज्ञात करना चार लंबाइयां सूत्र होती है। तो पहले हम एक टेंजेंट ज्ञात करने के लिए जो ये ट्राइंगल है पोलर सब टेंजेंट और टेंजेंट के ट्राइंगल लेते हैं। ओपीसी जिसमें आपके पास ओपन 90 डिग्री है, ये ओ है जिस पर 90, पी आपके पास ये बिंदु है बस पी पर आई एंगल, और इसी प्रकार से एक जो इस प्रोटेक्ट है वो पी, इसमें ओपी आपको गिवन है, ओपी आपको रेडियस वेक्टर के रूप में जब एक भुजा दी गई है आधार के रूप में इसमें दिया गया है लंब उसके सापेक्ष में क्या है, तो 10 लंब बटे आधार ओटी अपॉन आर, ओटी के ओटी इक्वल टू आर 10 का जो है ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शरेखा के मध्य के कोण से कल हमने इसका जो है सूत्र को हमने प्रतिपादित किया था 10 की वैल्यू आर डी अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी, ये आपके पास ओटी जो कि पोलर सब नॉर्मल है, इसका हमारे सूत्र जो है पोलर सब नॉर्मल का फॉर्मूला हमें प्राप्त आर स्क्वायर डी थीटा को दिया। सेकंड जो है टेंजेंट है, इसी से पीपी की लंबाई इसी ट्रायंगल है, जब आपको आधार दिया गया हो कारण के साथ संबंध, आधार और कारण का संबंध जो है cos phi आधार कारण, इसको आप से
5 से लिखे ताकि डायरेक्ट याद हो, 50/r लिखे, यानी कि 50 r sec 5। और sec 5 को जो है हम जानते हैं √1 प्लस जो है √1 प्लस tan स्क्वायर 5 √1 प्लस tan 5 का जो मान है r dr का होल स्क्वायर। तो PT के रूप में, टेंजेंट के रूप में, उत्पत्ति के रूप में जो हमारे पास सूत्र लिखने का साथ होता है वो है r√1 प्लस r स्क्वायर dr का होल स्क्वायर। ये हमें एक इस ट्रायंगल से OPT के दो लंबाइयां जो है टेंजेंट की और पोलर सब टेंजेंट की लंबाई हम प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से जो है हमें नॉर्मल की और पोलर सब नॉर्मल की लंबाई की ज्ञात करनी है। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड पोलर सब नॉर्मल, इसके लिए हम एक ट्रायंगल जो है OPN ट्रायंगल को काम एन जो है यहाँ पर फाइव ओ पर वही 90 डिग्री ट्रायंगल बन रहा है और एक जो है प्रोटेक्ट है OP। इसमें आपने OP जो है ध्रुवांतर रेखा की लंबाई r ये OP जो लेंथ है ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन r की दी गई है। हमें इस लंब के साथ एक बार कर्व को लेकर के एक बार लंब के साथ दोनों लंबाई तो sin फाई लंब NP या यूं कर सकते हैं cosec फाई NP/r, डायरेक्ट आप cosec का सूत्र लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। NP/r जो है cosec फाई और r√1 प्लस cosec स्क्वायर √1 प्लस, क्योंकि tan फाई जब आपके पास r थीटा कोण दिया है तो cot फाई dr/r dθ। तो ये एक इसका होल स्क्वायर नहीं तो 1/r स्क्वायर dr/dθ का होल स्क्वायर। इस r को जब आप अंदर लेंगे अंडर से तो ये r स्क्वायर dr स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, dr/dθ का होल स्क्वायर। ये LP की लंबाई कह सकते हैं या नॉर्मल की जो है लेंथ कह सकते हैं, नॉर्मल की। सेकंड जो लेंथ है इसमें हमें जो है लंब के रूप में दी है तो O1 लंब का आधार के साथ ये आपके पास MP है, नॉर्मल का फॉर्मूला कह सकते हैं, नॉर्मल की लंबाई कह सकते हैं MP। यहाँ जब cos फाई आधार आपको ज्ञात करना O1 है, कर्ण और ये cos फाई नहीं होगा, कर्ण है ये tan फाई लंब आधार O1 या cos फाई वाला मतलब लिख सकते हैं और
टेन फाई इक्वल टू डी का फॉर्मूला होता है, इसका आपको देखिए काम में लिया था आर एंड डी आर अपॉन आर डी, इस आर से आर कैंसिल, डी आर बटे डी है। ये हमें डी आर बटे डी थीटा जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, ये लेंथ ऑफ पोलर सबनॉर्मल ध्रुवीय अधोलंबी लंबाई का जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ है, इसको यानी कि चार लंबाई है, चारों लंबाई के फॉर्मूले रूप में इन लंबाइयों को हमें याद रखना है। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में एग्जाम्पल्स में डायरेक्ट रूप में हमें काम आनी है और आर्टिकल के रूप में भी हमें इसका ध्यान रखना है। तो एक और छोटा सा एक आर्टिकल, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई, ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की, यही आपके पास गर्भ है और इसमें इस वक्त के ग्रेडियंट, यहाँ हम इस ये जो आपका ध्रुव है इससे क्या करेंगे, इसका लंब डालेंगे तो ये जो एंगल है वो तो 90 डिग्री का होगा और इसको हम लंब की लंबाई को हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो पी मान, ये कोई भी पी या ओ एन, हमें ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई पी का मान जो है वो ज्ञात। यहाँ जो एंगल आपको प्राप्त होता है फाई टी और टी पर जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, एक जो वर्टेक्स है वो आपके पास है, ओटी की लंबाई को भी हम सपोज, ये ओटी है की लंबाई को हमने टी सपोज किया, ओपी की लंबाई भी नोन एज बाय कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, दिस लेंथ ओपी हुआ एंड by a relation of a length and hypotenuse, कर्व और लंब में जो संबंध है sin phi equal to लंब का कर्व p upon r and p equal to r sin phi is the formula of length, लंबाई from point O perpendicular length on टेंजेंट, यानी कि ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूले को हम दूसरे रूप में भी कई बार काम में लेते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट करके बात करेंगे, वन अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई को हम ऊपर ले करके कॉसेक स्क्वायर फाई वन अपॉन आर स्क्वायर वन प्लस जो है कॉट स्क्वायर फाई और कॉट फाई का जो मान है वो हम टेन फाई के फॉर्मूले का अपोजिट करेंगे, जैसे आर डी थीटा अपॉन डी आर टेन फाई का फॉर्मूला होता है, कॉट फाई में इसका अपोजिट करेंगे वन अपॉन आर का स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर की कॉस को डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर। तो ये हमें एक मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूले का नया जो फॉर्मेट है वो होता है, इसको भी हम फॉर्मूले रूप में जनरली इसको भी काम में लेते हैं। ये लंबाई तब ज्ञात की जा सकती है जब आपके पास आर जो है कि रेडियस वेक्टर की लंबाई दी गई हो, फाई जो एंगल है वो दिया गया हो, तो हम मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कई बार जैसे कि आपको टेन फाई की वैल्यू के रूप में कुछ मान दिया गया हो, उसकी सहायता से भी हम इस वन अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वन अपॉन इसका फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को भी हम बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है जिसके अंदर हम मैंने काम में लेते हैं, वन अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर की पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर।
तो ये एक नया जो है इसको एक और जो है शॉर्ट फॉर्मेट में जब आप 1/r को यूज से रिप्लेस करते हैं तो एक इसका भी फॉर्मूले का भी एक नया फॉर्मूला बनता है u इक्वल टू 1/r को आप क्या u लिखते हैं। तो उस स्थिति में इसका हम जो है अवकलन करके थीटा और देखिए हम इसको इस प्रकार से चेंज करते हैं। तो डी बाई डी थीटा डिफरेंशियल ऑफ थीटा माइनस 1/r स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा का जो है डी थीटा ये बनता है। इसका हमने प्लस 1/r का माइनस 1/r स्क्वायर हो गया और r का जो थीटा तो दिस वैल्यू पुट इन द इक्वेशन जो है d स्क्वायर 1/r स्क्वायर को हम u स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस इसका जो होल स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर कीजिए इसका भी होल स्क्वायर कीजिए तो ये हमारा होल r की पावर 4 dr by d थीटा का होल स्क्वायर बनता है जिसकी इक्विवेलेंट du by d थीटा का होल स्क्वायर। तो चाहे आप फॉर्मूले को u के पदों में काम में लेना चाहें या r के पदों में काम में लेना चाहें क्योंकि दोनों की इसका वो एक अनदर फॉर्मेट है अन्य है इसको भी हम निकाला काम में लेते हैं तो ध्यान रखना। बाकी जो है एग्जाम्पल वगैरह हम